फ़र्ज़ करिए कि आपकी बिल्डिंग में, आपके फ्लैट में एक एसी लगा है जिसका कंप्रेशर बालकनी में लगा हुआ है और वो अचानक फट जाता है। धुआँ ही धुआँ और स्थितियाँ बड़ी विकट हो जाती हैं। दरअसल जब गर्मी के दिन आते हैं तो ऐसी खबरें आना शुरू हो जाती हैं। एक खबर आई है अहमदाबाद से, वो एसी से संबंधित है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन एक सोसाइटी में आग ज़रूर लगी है और उस आग के बाद कुछ लोग उस जो सोसाइटी है उसकी बालकनी से कूदते हुए दिख रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते कूदते हुए। पूरा मामला क्या है वो सब कुछ बताएंगे मेरे साथी नावेद कि पूरी घटना क्या है। नावेद। देखिए हिमांशु, ये जो घटना आई है ये अहमदाबाद के खोखरा एक इलाका है। वहाँ पर परिष्कर वन अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी, जहाँ के सी ब्लॉक में आग लग गई। 7वीं मंजिल की एक घटना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक डक्ट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने के बारे में जानकारी मिल रही है हमें अभी इस वक्त। और दमकल की 7 गाड़ियाँ मौके पर पहुँचती है। इसके बाद फिर आग पर काबू पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है अभी तक के। और फायर ब्रिगेड के जवानों ने वहाँ पर पहुँचकर अपार्टमेंट से 18 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया। लेकिन इस बीच जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली कुछ तस्वीरें जो हमारे सामने आई वो ये थी कि लोग उस 7वीं मंजिल से जब आग लगी तो अपनी बालकनियों से, खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लटके हुए नजर आए वहाँ से। तो ये जो डर था आग लगने के बाद वो लोगों के बीच में बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और उनको कोई और उस वक्त विकल्प नहीं नज़र आ रहा था कि क्या किया जाए। आप खुद भी जानते हैं इस तरह की हाई राइज सोसाइटी हमारे आसपास भी है। तो जब बिल्डिंग इतनी ऊंची रहती है और लिफ्ट से आप भाग नहीं सकते, कंजस्टेड इलाके रहते हैं, लगातार आसपास अपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता। एक अपार्टमेंट जब वहाँ पर था, वहाँ पे चौथी मंजिल से भी एक तस्वीर सामने आई जहाँ पर एक महिला बचाने के लिए अपने बच्चों को नीचे की जो मंजिल है उस पर लटकाते हुए दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग, उन्होंने नीचे वाली मंजिल से 2 बच्चों को पकड़ा और फिर उनकी मदद से उन बच्चों को बचाया जा सका। और महिला खुद भी फिर उनकी मदद से नीचे कूद जाती है, आ जाती है। और इसमें जो मेन जो था योगदान, उसमें जो शुरुआती जो जितनी मदद की गई वो स्थानीय लोगों के द्वारा की गई। फिर दमकल का अमला आता है और वो फिर आग को बुझाता है। लेकिन जैसा आपने शुरुआत में बताया कि गर्मी है तो इस वक्त एसी के कंप्रेसर से संबंधित भी कई समस्याएं समझ में आती हैं। तो ये बात ज़रूर है, मतलब हम लोग भी आसपास देखते हैं जब गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली नोएडा वाला एनसीआर वाला जो इलाका है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। उसके बाद फिर एसी की सर्विसिंग करवाना, गैस भरवाना, ये सारी तमाम चीज़ें एकदम ज़रूरी हो जाती हैं। क्योंकि फिर सिर्फ आपको ये चिंता नहीं रहती कि एसी हमें ठंडा नहीं करेगा नहीं या नहीं करेगा। दूसरी चिंता ये भी रहती है कि कई बार इन लापरवाहियों की वजह से ब्लास्ट हो जाता है कंप्रेसर फूटने की। पिछले साल भी जो गर्मियाँ आई थी उसमें भी इस तरह की कई खबरें सामने आई थी। तो उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फिर वो फटता है तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती नावेद, है। एक चीज़ और कहूँगा कि ऐसे मामलों में हमने इस बात का तो जिक्र किया कि जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि गर्मी बढ़ गई, उसके बाद उनको अपनी एसी की सर्विसिंग समय पे करानी है ना, ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि जिन सोसाइटीज़ में हम रहते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी होता है कि आग लगने की स्थिति में बचाव का रास्ता। बिल्कुल। और जब गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे मौसम में आपने पहले क्या इंतज़ाम कर लिए हैं अगर ऐसी स्थिति होती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि भाई क्या सवाल भी उठ रहा है ना। बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं। और हम यहाँ पर बल्कि आसपास भी देखें अगर तो कई बार ऐसे मौके रहते हैं कि जितने पुख्ता इंतजामात होने चाहिए थे किसी बिल्डिंग में वो नहीं होते हैं और इसकी वजह से जो आग रहती है वो और ज़्यादा फेटल हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। तो ये मतलब तभी सब लोगों को समझ में आता है जब आग लग जाती है, जब घटना हो जाती है। उसके बाद फिर एक्शन लेने का कोई औचित्य बचता नहीं है। तो इस तरह से कई बार, जैसा मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि कंजस्टेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपार्टमेंट्स आसपास रहते हैं। तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि जब आग हो तो उसके बाद क्या आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि आग लगने की सिचुएशन में क्या होगा, सोसाइटी वाले कैसे बाहर आएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। और सीढ़ियों से ही उतरने का एक ऑप्शन रहता है, उस वक्त लिफ्ट बिल्कुल काम नहीं कर सकती, वो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इसके लिए भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि प्रशासन को भी इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि जितनी इस तरह की जगहें हैं जहाँ पर संभावना है कि आशंका है कि आग लग सकती है और इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, तो वहाँ पर उस चीज़ को प्रशासन को भी ध्यान में रखते हुए मेजर लेने चाहिए। कई इमारतों में तो मैंने देखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब वो जो जिससे वो पाइप जिससे आग बुझाते हैं, वो सालों पुराने लगे होते हैं, उसको सर्विसिंग ही नहीं कराई जाती। बाकी ये जो परिष्कर वन अपार्टमेंट है, इसमें सुरक्षा के क्या इंतज़ाम थे,
क्या उनके पास जो अग्निशमन यंत्र थे वो काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्यों वो जो रेसिडेंट्स थे उन्हें वो बालकनी वाले एरिया से कूदना पड़ा, ये सारे सवाल हैं। बाकी इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा दिल ललन टॉप आपके बीच रखता रहेगा। शुक्रिया।